राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए आज से हमारी क्लासें जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। आज हम लोग पहला मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हम राजस्थान भूगोल के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चनों का हमारा डेली एक मॉडल पेपर आएगा, जिसके अंदर हम जो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज हल करेंगे। ठीक है, तो देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक जो है वो होगा राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार। इससे संबंधित जो भी एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो है वो हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, एक बार रुको, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, कौन सा कलर सही आ रहा है। हाँ ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, हाँ पहला प्रश्न है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, एग्जाम का नाम आप यहाँ पर देख सकते हो किस एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो भारत के अंदर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पूछ रहा है। तो मान लीजिए एक बार ये मान लेते हैं कि ये एक भारत है। ठीक है, ये भारत का मैप है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की स्थिति पूछ रहा है, तो हम दिशा को जो है वो चार भागों में बांट देते हैं। ठीक है, इस प्रकार और इस प्रकार हम दिशा को चार भागों में बांट देते हैं। इसके अंदर राजस्थान की स्थिति कौन सी हो जाएगी? राजस्थान यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। तो राजस्थान की स्थिति कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। ठीक है, राजस्थान किस दिशा में स्थित है? यहाँ पर स्थित है। तो ये कौन सा भाग है? यह उत्तर पश्चिम भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, विश्व के अंदर राजस्थान कौन से गोलार्ध में है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि ये ठीक है पृथ्वी है, इसके अंदर अब राजस्थान की स्थिति पूछ रहा है। तो देखो फिर से हम क्या करते हैं, पृथ्वी को गोलार्ध में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। फिर ऐसे बांटेंगे तो इधर वाला पश्चिम गोलार्ध और इधर वाला पूर्व गोलार्ध। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो राजस्थान की स्थिति पूछ रहा है। तो राजस्थान की कौन सी स्थिति हो जाएगी? राजस्थान कहाँ पर है? भारत जो है वो पृथ्वी पर मैप जो है, विश्व का मैप है, उसके अंदर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत यहाँ पर स्थित है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? यह उत्तर पूर्वी दिशा हो जाएगी। ठीक है, उत्तर और पूर्वी दिशा हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से तीन क्वेश्चन बनते हैं। स्थिति, राजस्थान की स्थिति को लेकर जो है वो तीन प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक हो गया भारत के अंदर कौन सी दिशा हो गई? उत्तर दिशा हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब विश्व का पूछ रहा है, तो विश्व के अंदर कौन सी है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ऑप्शन दो जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एशिया का पूछ ले कि एशिया के अंदर जो है वो राजस्थान की स्थिति क्या है, तो एशिया के अंदर जो है वो मान के चलिए कि ये एक बार जो है वो एशिया का मैप है। एशिया की मैप के अंदर राजस्थान की स्थिति जो है वो क्या है? पश्चिमी दक्षिण है। ठीक है, पश्चिम दक्षिण जो है वो एशिया के अंदर राजस्थान की स्थिति है। ठीक है, तो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, याद रखना, ये पूर्व और दक्षिण वाली दिशा है ना, इसके अंदर राजस्थान किसी भी मतलब कोई भी स्थिति हो उसके अंदर राजस्थान स्थित नहीं है। ना तो पृथ्वी पर, ग्लोब पर, ठीक है, ना ही भारत में और ना ही एशिया के अंदर। ठीक है, इन तीनों दिशाओं के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान आकार में खालिस्तान है, यानी राजस्थान का जो आकार है वो कैसा है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का यह क्वेश्चन है। त्रिभुजाकार है, पतंग समांतर असमचतुर्भुजाकार है, ठीक है, पंचभुजाकार है या फिर षटकोणीय है। तो देखो राजस्थान का जो आकार है वो किस प्रकार है? कुछ कुछ ऐसा है। ठीक है, पतंगाकार मान लो या फिर क्या मान लो? असमचतुर्भुजाकार मान लो। ठीक है, तो ऑप्शन दो जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं अब बात करूं कि किसने जो है वो यह राजस्थान को नाम दिया था, ठीक है, कि किसने जो है वो यह बताया था कि राजस्थान का जो आकार है वो पतंगाकार है, असम चतुर्भुजाकार है। ठीक है, ठीक है, किसने बताया था? तो किसने बताया था? सर्वप्रथम प्रोफेसर टी एच हेंडले ने बताया था। ठीक है, टी एच हेंडले, इन्होंने यह बताया था कि जो राजस्थान है वो पतंगाकार या फिर असम चतुर्भुजाकार है। ठीक है, या फिर रोहम्बोइड है, ये इंग्लिश के अंदर नाम है। ठीक है, तो प्रोफेसर टी एच हेंडले ने बताया था। प्रोफेसर टी एच हेंडले कौन था? यह जयपुर रियासत का एक ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर था। ठीक है, जयपुर रियासत के अंदर एक ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर था टी एच हेंडले। उन्होंने यह बताया था कि जो राजस्थान है वो आकार के अंदर कैसा है? पतंगाकार या फिर असम चतुर्भुजाकार है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज एक्स्ट्रा मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है। प्रोफेसर जो टी एच हेंडले थे ना, इसने ही जो
जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड को बताया था कि जयपुर को जो है वो गेरुआ रंग रंगवाओ, सलाह दी थी कि जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाओ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बातें थी तो मैंने बता दी, ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। चार कथन है, उसमें से सत्य बताना आपको। ठीक है, इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, गलत है ये तो। ठीक है, ठीक है, नहीं अच्छा सत्य पूछ रहे हैं, हाँ ये सही हो जाएगा। हाँ पहला ही पॉइंट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी उत्तर से दक्षिणी सीमा का विस्तार 869 किलोमीटर, इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल 3,42,339 वर्ग किलोमीटर। इससे संबंधित आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इनको हम बाद में सोल्व कर लेंगे, पहला क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। 2,24,000 वर्ग किलोमीटर, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, 4,24,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर 5,42,000 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये है वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, अगर वर्ग मील पूछ ले कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में कितना है, तो वर्ग मील के अंदर कितना है, वर्ग मील के अंदर है 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, तो दोनों बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। वर्ग किलोमीटर के अंदर 3,42,239 और वर्ग मील के अंदर 1,32,140। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो है वो भारत के अंदर कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको बता सकूं कि जो भारत के जो 3 सबसे बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल में उनको बता सकूं। ठीक है, तो पहले नंबर पर आ जाएगा राजस्थान, जिसका कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा है मध्य प्रदेश। ठीक है, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश है, एमपी है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद महाराष्ट्र है 3 नंबर पर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 3,07,713 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो 3 है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। 1 नंबर पर राजस्थान है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2 नंबर पर जो है वो मध्य प्रदेश है और 3 नंबर पर महाराष्ट्र है। ठीक है, इनका क्षेत्रफल आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने बताया कि आपको ऐसे पता चल सके कि दूसरे नंबर पर कौन है और तीसरे नंबर पर कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का यह क्वेश्चन है। 10.41%, 11.11%, 5.6% या फिर 10%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि भारत का जो 100% क्षेत्रफल है ना, उसके अंदर राजस्थान का कितना प्रतिशत है, तो राजस्थान का जो है वो 10.41% है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% कवर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान जो है वो 1 नंबर पर है क्षेत्रफल में भारत में, तो कितना प्रतिशत है 10.41%। और मोटा मोटी बात करो तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1/10 भाग। ठीक है, 1/10वां भाग जो है वो राजस्थान घेरता है। अगला प्रश्न है राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। इस प्रकार की क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये 4 देश दे रखे हैं, इनमें से पूछ रहा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो इनमें से किनके बराबर है, नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या फिर पोलैंड। तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
नॉर्वे और पोलैंड हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। ठीक है, नॉर्वे पोलैंड दो नाम यहाँ पे दे रखे हैं देशों के, इसके अलावा वियतनाम। ठीक है, जिन देशों का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है उन देशों की बात हो रही है। ठीक है, नॉर्वे, बेल्जियम, ठीक है, वियतनाम, ठीक है, एक देश हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, जर्मनी हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, एक हो जाएगा कांगो रिपब्लिक। ठीक है, कांगो रिपब्लिक। एक हो जाएगा पोलैंड, पोलैंड का तो यहाँ पे नाम दे रखा है, सॉरी, जापान। ठीक है, जापान। तो कितने देश हो गए? नॉर्वे, पोलैंड, वियतनाम, जर्मनी, जापान और कांगो रिपब्लिक। इन देशों के क्या है, लगभग क्षेत्रफल बराबर है। इनका क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान के क्षेत्रफल से 2 गुना क्षेत्रफल, ठीक है, यानी किस देश के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 2 गुना है, यानी राजस्थान का बड़ा है। ठीक है, यानी देश से भी 2 गुना क्षेत्रफल है। तो देखो ब्रिटेन से जो है ना, ब्रिटेन से जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल 2 गुना है। ठीक है, ब्रिटेन से 2 गुना है। श्रीलंका से 5 गुना है। ठीक है, श्रीलंका से 5 गुना है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ठीक है, इजराइल से जो है वो 17 गुना बड़ा है। तो ये तीनों चारों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि बराबर किसके है, 2 गुना किससे है, 5 गुना किससे है और 17 गुना किससे है। तो 17 गुना इजराइल, 5 गुना श्रीलंका, 2 गुना ब्रिटेन और लगभग बराबर जो है वो जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, पोलैंड, जापान, कांगो रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय जिलों की संख्या अलग थी, वर्तमान में जिलों की संख्या अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि वर्तमान में भी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और भारत की बात करूं तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, भारत का जो है वो तीसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, पहले पर भारत की बात करूं तो पहले पर गुजरात का जो कच्छ है वो सबसे बड़ा जिला है, दूसरा जो है वो लेह है और तीसरा जो है वो जैसलमेर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है, यानी लंबाई चौड़ाई कितनी है राजस्थान की। देखो पहले क्या पूछ रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान में यह रखना है कि पहले क्या पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण, यानी ये पूछ रहा है लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 800, लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई है 826 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है, उत्तर से सॉरी पश्चिम से पूर्व चौड़ाई कितनी है, वो है 869 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की लंबाई ज्यादा है या फिर चौड़ाई ज्यादा है, तो क्या हो जाएगी, राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, 869 किलोमीटर है, लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर है। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके मन में आ रहे हैं कि इनकी लंबाई का अंतर कितना है, वो सब आगे आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है। ठीक है, यानी अंतर कितना है, 826 और 869, 869 में से 826 माइनस कर दो। ठीक है, अंतर आ जाएगा तो कितना आएगा, लगभग 43 किलोमीटर। ठीक है, लगभग क्या 43 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना किलोमीटर है। अभी हमने पढ़ा था कितना किलोमीटर है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आप लंबाई चौड़ाई एक साथ होती है तो उसको आप कर देते हो। ठीक है, लेकिन उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है अलग अलग भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लंबाई तो कितनी है, 826 किलोमीटर है। ठीक है, 826 किलोमीटर है और इतनी है 800, चौड़ाई कितनी है 869। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी एक जो है वो गलत है, बाकी के 3 सही हैं। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान में रखना है कि लंबाई ज्यादा है या फिर चौड़ाई ज्यादा है। तो ये क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा, यानी लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई अधिक है, तो यह बात सही है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है,
ठीक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर गलत कौन सा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, दो ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, पूर्व पश्चिम का विस्तार जो है वो अधिक है। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार और स्थलीय सीमा वाला हम आगे आने वाले क्वेश्चनों के अंदर आराम से पढ़ेंगे इनका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। राजस्थान की जो चौड़ाई है वो लंबाई से ज्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? देखो, जैसे यानी बीच का स्थान कौन सा है? ठीक है, जैसे लंबाई चौड़ाई के अंदर बीच का स्थान कौन सा है, ये वाला स्थान कौन सा है? जयपुर, नागौर, अजमेर या फिर पाली? तो देखो, इसके अंदर क्या है कि नागौर होगा। ठीक है, नागौर होगा। लेकिन क्या होता है कि देखो, दो चीजें यहाँ पे तो आपको दोनों ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि देखो, सैटेलाइट के अनुसार तो है नागौर का गगराना गांव। ठीक है, नागौर के अंदर जिला एक ही है। ठीक है, गगराना गांव। ठीक है, सैटेलाइट क्या करता है? सैटेलाइट यह मानता है कि नागौर का जो गगराना गांव है वो मध्य का क्षेत्र है। लेकिन आरपीएससी जो है, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, वो लापोलाई गांव को मानती है। ठीक है, वो किसको मानती है? लापोलाई गांव को जो है वो मानती है मध्य का स्थान। ठीक है, लापोलाई। तो इस हिसाब से आपको दोनों जो आंसर है वो तैयार करनी है। अगर गगराना मिल जाए तो आपको गगराना करना है, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो गगराना नागौर को मानती है, लेकिन आरपीएससी जो है वो लापोलाई जो जिला है, सॉरी जो गांव है नागौर के अंदर, उसको मानती है। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? देखो, कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है जेल प्रेरी 2018 के अंदर, कि गंगानगर जो शहर है वो गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में है। मान लो कि ये गंगानगर जिला है, तो यहाँ पे गंगानगर शहर जो है वो किस दिशा में है? उत्तर में, पूर्व में, मध्य में या फिर दक्षिण में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। उत्तर दिशा के अंदर स्थित है गंगानगर शहर। ठीक है, इस प्रकार सारे शहर थोड़ी याद रख सकते हैं कि कौन सा शहर जो है वो उस जिले के अंदर किस दिशा के अंदर स्थित है। ऐसे तो 50 जिले हैं भाई, 41 जिले हैं अब तो 41 कैसे याद रखोगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करो। देखो, आपको ज्योग्राफी अगर पढ़नी है तो आपको मैप जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की ज्योग्राफी हो चाहे भारत की ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी जो है वो मैप पे चलती है। अगर आपको मैप याद है तो आप आधे से ज्यादा चीजें हैं वो ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, वो आपको आसानी हो जाएगी फिर याद करने में। ठीक है, तो देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया है सीईटी 2023 में, कि इसके अंदर जो 4 जिलों का नाम दे रखा है उसके अंदर बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। ठीक है, जैसे ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, ये पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है। तो देखो, गंगानगर है वो सबसे उत्तर के अंदर स्थित है, तो गंगानगर तो यहाँ पे स्थित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जालौर है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जोधपुर जो है वो यहाँ पर स्थित है और बीकानेर जो है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे ये बिंदु है वो इधर उधर हो सकते हैं, तो आप ये कमेंट मत कर देना कि सर आपने जोधपुर को एकदम बीच में कर दिया। मैं ऐसे एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल मैप नहीं है। ठीक है, तो देखो, अब उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? पहले गंगानगर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आ जाएगा एक, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा बीकानेर। ठीक है, बीकानेर क्या नंबर है? 4 नंबर है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जोधपुर, जोधपुर 3 नंबर है। उसके बाद आ जाएगा जालौर थर्ड। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको मैप याद है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? फिर से उसी प्रकार का खतरनाक क्वेश्चन, कि रामदेवरा जैसलमेर के अंदर, मान लीजिए ये रामदेवरा है तो यहाँ पर, सॉरी जैसलमेर है तो यहाँ पर रामदेवरा किस दिशा में स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद कभी नहीं होंगे। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम या फिर पूर्व, तो कौन सी दिशा हो जाएगी? मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूं ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है, रामदेवरा जो है वो जैसलमेर जिले के पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, मैं इस प्रकार की क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको पता चल सके कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, तो यहां से लेकर इस पूरे राजस्थान की स्थल की जो लंबाई है वो कितनी है? ठीक है, तो कितनी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप राजस्थान के मैप पर यहां से चलकर ऐसे चलते 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 यहां पर वापस आओगे तो आपको 5,920 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, वो हम आगे चर्चा कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, उसकी चर्चा हम अगले प्रश्न में कर लेंगे। ठीक है, तो पहले स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल कितनी है? पहले आप इतना याद रखो कि 5,920 किलोमीटर है, 5920 इस प्रकार की याद रख सकते हो, 5,920 इस प्रकार भी याद कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? मैंने बताया था कि आगे चर्चा करेंगे। तो कुल कितनी है? कुल है 5,920 किलोमीटर। अब पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। देखो राजस्थान क्या करता है कि यहां से लेकर यहां तक जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी, और ये जो है वो भारत के ही अन्य राज्यों के साथ सीमा लगाता है, तो ये हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, यानी किसी अपने ही देश के साथ, अपने ही देश के राज्य के साथ सीमा लगाता है। ठीक है, तो 5,920 में से जो है वो राजस्थान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है? 1,070 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 1,070 किलोमीटर बनाता है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा 1,070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसका नाम जो है वो सीरीज रेड क्लिफ के नाम पर ही इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। ठीक है, और इसका जो निर्धारण है वो कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, 17 अगस्त 1947 को। और ये रेखा जो है वो सिर्फ मैप पर खींच दी गई थी। ठीक है, मैप पर खींचकर ये रेखा बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, ठीक है, हाँ एक चीज और कि टोटल कितनी है? 59। ठीक है, टोटल कितनी है? 1,000। जो 1,070 है वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, लेकिन कुल स्थलीय सीमा है 5920। ठीक है, उसके अंदर से जो क्या है 1,070 माइनस कर दो तो कितनी बचेगी? 1,070 माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी? वो बचेगी, कितनी बच जाएगी? 5920 में से 1,070 माइनस कर देंगे तो 12 में से 7 निकालेंगे 5, 9 में से 1 निकालेंगे 8 और 4, 4850। ठीक है, कितने बचेगा? 4850। तो 4850 जो है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अंतर्राज्यीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी हो जाएगी? 1,070 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? यानी जिलों का क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो है वो कौन सा जिला आएगा? सबसे पहले यहाँ पर गंगानगर सीमा बनाता है। ठीक है, 1 नंबर पे आ जाएगा गंगानगर। ठीक है, उसके नीचे कौन बनाता है? उसके नीचे बनाता है बीकानेर। ठीक है, उसके नीचे बनाता है बीकानेर। 2 नंबर पर जो है वो बीकानेर सीमा बनाता है। उसके बाद कौन बनाता है? लेकिन वर्तमान में जिले चेंज हो चुके हैं, तो इन ऑप्शन में जो है वो फलोदी का नाम नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद कौन आ जाएगा? यहाँ पर जो है वो फलोदी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जैसलमेर, और उसके बाद आ जाएगा बाड़मेर। यहाँ पर जैसलमेर आ जाएगा और यहाँ पर बाड़मेर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखो ऑप्शन 3 जो है वो राइट है, लेकिन बीकानेर के बीच और जैसलमेर के बीच जो है वो फलोदी भी आएगा। ठीक है, तो क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम क्या हो जाएगा? यहां से यहां का क्रम गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ ले इधर से, तो कौन हो जाएगा? बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और गंगानगर। तो दोनों क्रम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप मैप याद है तो आप ये आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं?
अभी हमने पढ़ा, मैंने बताया कि दोनों क्रम ध्यान में रखना है। देखो दोनों बात पूछा गई है कि उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो देखो वही बातें, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है, उसके बाद फलोदी, बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, कितने जिले हो गए? 5 जिले हो गए जो 1070 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक कौन बनाएगा? ठीक है, वो अभी अभी नवीन आंकड़ा है, फलोदी जिला बनने के बाद नवीन आंकड़ा अभी आया नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, एक यहाँ पे मिसप्रिंट हो गए, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है। अंतरराज्यीय ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा मिसप्रिंट हो गए, माफी चाहता हूँ। हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर या फिर बीकानेर। देखो दो ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ भी लगते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी लगते हैं, और यहाँ पर जो देश के जो राज्य हैं भारत के, उनके साथ अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो एक तो हो गया गंगानगर। गंगानगर क्या करता है, इस साइड पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है और इस साइड पंजाब के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, दूसरा जिला कौन सा है? दूसरा जिला है बाड़मेर। बाड़मेर इस साइड से किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान के साथ, और इस साइड से गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, गुजरात के साथ। ठीक है, तो गंगानगर और बाड़मेर। ठीक है, ऑप्शन के अंदर बाड़मेर एक ही है तो हम दूसरा सही कर देंगे। ठीक है, दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? कितने जिले हैं जो पाकिस्तान की सीमा के साथ है वो स्थित हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कितने जिले हैं, पहले गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्रम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5। कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। ठीक है, 5 जिले हैं। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो देखो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा गंगानगर के हिंदुमल कोट से बाकासर बाड़मेर तक फैली हुई है, 1070 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। जोधपुर के साथ नहीं लगेगी। जोधपुर क्या करता है, एक मध्यवर्ती जिला है जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कि किसी के साथ सीमा नहीं बनाता, अन्य जिलों के साथ ही सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बाड़मेर की लगती है, बीकानेर की लगेगी, गंगानगर की लगेगी, हनुमानगढ़ की नहीं लगेगी। हनुमानगढ़ क्या करता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है पंजाब के साथ। ठीक है, हनुमानगढ़ पंजाब के टच होता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले, ठीक है, पहले देखो 2013 और 2020 का क्वेश्चन है, तो उसी फॉर्मेट में के अंदर है जब 33 जिले हुआ करते थे। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व गंगानगर। अभी इसके अंदर फलोदी ऐड और कर लेते हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? बाड़मेर की, जैसलमेर की, बीकानेर की या फिर गंगानगर की? तो देखो सर्वाधिक सीमा जो है वो जैसलमेर बनाता है। ठीक है, अगर पुराने आंकड़ों के हिसाब से बात करूं तो 464 किलोमीटर जो है वो जैसलमेर है, वो सर्वाधिक सीमा बनाता है। लेकिन फलोदी ऐड होने के बाद इसकी सीमा में कोई जो फर्क होगा वो अभी आया नहीं है। ठीक है, सबसे कम फलोदी लगाएगा। ठीक है, 30 किलोमीटर की लगभग। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? यानी जो जिले लगते हैं पाकिस्तान के साथ, उनके अंदर जो जिला मुख्यालय है उन जिलों का, वो सबसे दूर कौन सा है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे बात को समझो। ठीक है, जिले तो लगते हैं पाकिस्तान के साथ, सभी लग रहे हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि जिला मुख्यालय सबसे दूर कौन सा स्थित है? तो बीकानेर का जो जिला मुख्यालय है वो रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूरी पर स्थित है। ठीक है, और सबसे पास कौन स्थित है? ठीक है, ये आप अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरे को जरूर बता सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करूं सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर, तो वो हो जाएगा धौलपुर का, और जो सीमा बनाते हैं उनके अंदर हो जाएगा बीकानेर का।
और अगर ओवरऑल राजस्थान के जिलों की बात करें कि पाकिस्तान की सीमा के से सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर का है और सीमा बनाने वाले जिलों के अनुसार बीकानेर का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, ठीक है, क्या हुआ, इतने ही प्रश्न है क्या? अच्छा, 29% ऐड हुए हैं, माफी चाहता हूँ, एक क्वेश्चन जो है वो ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो हम कल कर लेंगे। तो ये थे हमारे, ठीक है, 30 नहीं 29 क्वेश्चन। इसके आगे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से बाकी जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम कल के मॉडल पेपर में कवर करेंगे। ठीक है, कल नहीं होंगे तो परसों कर लेंगे। इस प्रकार टॉपिक वाइज जो है वो हम हल करने वाले हैं।